अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो में हुरीना शिगरी। आज पंजाब असम्बली में जो दिन भर के मनाजिर इंतहाई अफसोसनाक, जो एक तख्ते लाहौर की जो जंग थी और फिर ऐवान एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। हद तक के कहा जाता है कि जी तारीख में पहले इससे कभी ऐसा नहीं सिनारियो देखा गया कि जिसमें ऐवान के अंदर पुलिस बुला ली जाए। और फिर परवेज़ इलाही साहब इंजर्ड हुए, डिप्टी स्पीकर पे पहले अटैक हुआ, लोटे लहराए गए, लोटों के नारे लगाए गए और उसके बाद जो है वो एक हाथापाई और कि पुलिस को आके जो है वो बीच बचाव करना पड़ा। बड़े कोई ऐसी अफसोसनाक मनाजिर देखने में आए। बहरहाल जो पंजाब असम्बली के जो असम्बली का इजलास था उसमें इवेंचुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने बॉयकॉट किया इजलास से और वॉकआउट किया और इस जो पंजाब के वज़ीर आला का जो इंतखाब था उस पूरे अमल से उन्होंने बॉयकॉट किया। और फिर बावजूद इसके आगे कार्रवाई जो है वो चलती रही, वोटिंग का अमल जो है वो शुरू करवाया गया डिप्टी स्पीकर की सदारत में और बिल आखिर हमजा शहबाज साहब जो हैं वो पंजाब के 21वें वज़ीर आला मुंतखब हुए 197 वोट्स के साथ। जो नंबर गेम थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि कुल पंजाब असम्बली में अराकीन की जो कुल तादाद वो 371 बताई जा रही है और वज़ीर आला बनने के लिए 186 दरकार थे, जिसमें तहरीक इंसाफ के पास 183 थे, मुस्लिम लीग नून के पास 166 थे, मुस्लिम लीग काफ के 10, पीपल्स पार्टी के 7, आज़ाद अराकीन की तादाद 4 और राय हक पार्टी के 1 कैंडिडेट। तो बहरहाल ये 20 लोग जो तहरीक इंसाफ के दूसरी साइड पे स्विच किए, उससे नतीजा ये निकला कि तहरीक इंसाफ ने लाहौर का ग्राउंड भी खो दिया, अपने हाथ से जाने चला गया उनके सेंटर के बाद इनको एक बहुत बड़ा धचका। और आज पैरेलल टू दिस कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना जलसा भी कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो कि मास मोबिलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, वो आज क्या तकरीर में अनाउंसमेंट्स करेंगे, क्या उनका एजेंडा होगा और अभी इन नंबर्स को कैसे सस्टेन किया जाएगा इस पे भी बात होगी। और जो अमरीकी साजिश का जिक्र किया जाता है उस पर ज़रूर बात करेंगे आज हम कि ये जो साजिश मदाखलत और फिर ये होना क्या चाहिए, इंक्वायरी कमीशन क्या बनना चाहिए, उसके स्कोप क्या होगा, फाइंडिंग्स क्या मुमकिन नज़र आ सकती हैं। आज हमें इस हवाले से ज्वाइन करें। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट माहिर कानून भी हैं राजा आमिर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें वाया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं ज़फ़र हिलाली साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं और साबिक सफ़ीर भी। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र हिलाली साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। राजा आमिर अब्बास साहब, ये जो आज का और कब से कुछ देर में हमें फवाद चौधरी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर इत्तलात, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे उनके व्यूज़ लेंगे। राजा आमिर अब्बास साहब, शुरू करती हूँ आपसे। ये जो ओवरऑल आज जो कुछ मनासिर देखने में आए हैं, आपको क्या लगता है ये साजिश थी और वो जो अमरीकी साजिश की बात की जाती है, किसी साजिश के नतीजे में आज ये पूरा हंगामा देखा गया? अलीना, आपने अपने इंट्रो में कहा कि अपने ही हाथ से तहरीक इंसाफ ने खो दिया पंजाब भी। असल बात इसी हाथ की है कि ये हाथ अपना है, बैरूनी है या बहुत से हाथ मिले हुए हैं। तो इस चीज़ को डिटर्मिन करने के लिए काफ़ी तकरीबन लास्ट मंथ से ये शुरू हुआ, मार्च 27, फिर उससे पहले 23 मार्च से पहले का वो सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ों को जब हम देखते हैं तो इस पूरे उसमें आई विश के जो कोर्ट्स हैं उन्होंने अगर इसको प्रॉपरली टैकल किया होता और इस पे एक प्रॉपर जजमेंट आ गई होती, ना कि एक शॉर्ट ऑर्डर आ गया जिसमें कह दिया गया कि डायरेक्शंस दे दी कि इतने बजे असेंबली का इजलास शुरू कर लें, इतने बजे आप आ जाइए, ऐसे वोटिंग कर लें। और उससे पहले एक पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की कनोटेशन के बारे में कहा जा रहा था कि बताइए उन वोट्स की क्या हैसियत होगी, और नंबर 2 आया ये डिस्क्वालिफिकेशन इज़ फॉर लाइफ टाइम और नॉट। तो ये अगर मैटर्स हल हो जाते, यकीन कीजिए कि आज इस नौबत पे पाकिस्तान की सियासत और पार्लियामेंट सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट पे कि इस सारे में कहाँ है। और चूंकि इमरान खान साहब भी अब ये सवाल उठा रहे हैं अपने जलसों में भी कि उनका जुर्म क्या था और अदालतें जो है वो 12 बजे रात को लगाई जा रही हैं। फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो आपके कमेंट्स में इस हवाले से जानना चाहूँगी कि पंजाब में तहरीक इंसाफ को सेंटर के बाद पंजाब में भी शिकस्त हुई है, तो आप इस पर क्या, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ना सेंटर में शिकस्त हुई है ना पंजाब में शिकस्त हुई है। शिकस्त तो जमहूरियत को हुई है, शिकस्त तो प्रोसेस को हुई है, शिकस्त तो महज़ब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसको हुई है कि किस तरीके से एक मंडियां लगाई जाए, लोगों को खरीदा जाए और एक पूरे सिस्टम को जो अच्छा खासा चल रहा था उसको अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया गया है। और अब पूरा पाकिस्तान जो है
उसको आपने एक ऐसे सियासी बहरान में मुब्तला कर दिया है जिससे निकलने की वाहिद सूरत जो है वो जनरल इलेक्शन है, और उससे हुकूमत, ये जो डमी हुकूमत है, ये भाग रही है। अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, अब तो ऑप्शन ये है कि ज्यादा नुकसान करके इलेक्शन कराना है या कम नुकसान करके इलेक्शन करवाना है। इस हुकूमत की ना इस वक्त जो है कोई अखलाकी हैसियत है, ना कानूनी हैसियत है। और अगर इस तरह से ही आईजी को बुला के और उसके जबरदस्ती इलेक्शन करवाने हैं, लोगों को उठा उठा के बाहर फेंकना है, तो वो इलेक्शन क्या रह गए हैं? ये तो एक मजाक है जो इस वक्त हुआ है। खुसूसन आज मैं एक्चुअली परवेज भाई साहब के ऊपर जो तशद्दुद हुआ उसकी मैं शदीद मजम्मत करना चाहता हूँ। एक बड़े बुजुर्ग सियासतदान है, उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ। और एक ऐसे शख्स ने की जो 7 मर्डर्स में मुलव्वस है, एक गैंग रेप में मुलव्वस है, एक डकैती में मुलव्वस है, इस तरह के लोगों को ला के जो है वहाँ पे एक तमाशा लगाया। अच्छा फवाद साहब, ये जो आर्टिकल 63A के हवाले से वो जो सदारती रेफरेंस है उस पर फैसला ताहाल ना हो सका, इतने दिन पहले जो है वो गया था, आप क्या समझते हैं अगर फैसला आ चुका होता तो नताइज आज मुख्तलिफ होते? आगे होता तो आज सियासत पे किस काम होता, और एक जो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जितनी डिविजिवनेस है, इतनी जो तकसीम है, ये ना होती। लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उस तरह से उसको नहीं लिया, एक नॉर्मल केस पे ट्रीट किया, और उसके मुकाबले में जो रूलिंग थी स्पीकर की उसको बिल्कुल 5 दिनों में जल्द अज जल्द ख़त्म किया गया। जो मैं समझता हूँ उसके नतीजे में एक बहुत बहरान जो है वो पैदा हो चुका है, और अदालतों का जो ये एक वतीरा रहा है पाकिस्तान में, जो दूसरे इदारों के इख्तियारात को छीनने का, उसके नतीजे में पाकिस्तान में प्रैक्टिकली तो पार्लियामेंट्री फॉर्म खत्म हो चुका है। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के पास सारे इख्तियार चले गए, तो और अदालतों के पास चले गए हैं, और अगर अदालतों ने सारे काम करने हैं तो सिस्टम हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। फवाद साहब, मुझे ये भी बताएं कि अब कौमी असम्बली से भी क्योंकि इस्तीफे दे दिए गए, तो क्या पंजाब असम्बली में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफे दे देगी? बिल्कुल, हम इसके ऊपर गौर कर रहे हैं, और हम एक पॉलिटिकल मूव के तौर के ऊपर अब से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनमें से किसी पे राइट। अच्छा, एक खबर आज ये आई थी कि जी MQM उसने भी इस मौजूदा काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। जरदारी साहब के भी स्टेटमेंट आए कि जी मिनिस्ट्रीज नहीं चाहते हैं, वो भी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये जो एक कमज़ोर हुकूमत नज़र आ रही है, इसको आप कितना अरसा चलते देख रहे हैं? मेरे ख्याल में तो इंशाल्लाह 6 से 8 हफ्तों में नए इंतखाबात का ऐलान जो है वो हो जाएगा। इन द मीन टाइम ये MKM और पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में तो ये पैसों के झगड़े में पड़े हुए हैं कि कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जहाँ पैसे बनते हैं वो हमें दें और ये अगर ना दें। इसके अलावा इनका कोई अखलाकी या असूली झगड़ा नहीं है। बहरहाल देख लेते हैं, अगर नहीं लेते तो एक सेम बात होगी, लेकिन मेरा ख्याल है ये ले लेंगे। ये सिर्फ इनका झगड़ा इतना ही है कि कौन सी वजारतें हैं, या ज्यादा पैसे हैं या कम पैसे हैं। राइट। फवाद साहब, एक चीज़ ये कि जो मूवमेंट नज़र आ रही है और जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं आप लोग के जलसे में, इस मूवमेंट को सस्टेन कैसे करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ठीक है जी, सस्टेन करना मूवमेंट इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह वो कर जाएगी। लेकिन इस वक्त तो मुझे जो खौफ है वो ये है कि हम एक सिविल अनरेस्ट में ना चले जाएं और गली मोहल्लों में ये तकसीम और ये लड़ाइयाँ ना शुरू हो जाए। जो असल पाकिस्तान का इस वक्त चैलेंज है वो खाना जंगी से बचना है, वो मूवमेंट क्या चैलेंज नहीं है। आपने आज इस हवाले से ट्वीट भी किया है, तो आप देख रहे हैं इस तरफ मामलात को जाते हुए? जी देखिए, 100% ये किसी के बस में ही नहीं रहेगी। ये तो एक ऐसा है जैसे रेत किसी के हाथ में है और उससे सिरकना शुरू हो जाए तो फिर वो रेत रुकती नहीं है, किसी के इख्तियार में ही नहीं होगा उस माहौल को बदलना। सो मेरी तो पूरी दुआ और कोशिश है कि तमाम जो फ्रीकेन हैं वो इसमें हुकूमत के लोग और बाकी जो इदारे हैं वो अपना बैलेंस ना खोएं और इसके ऊपर जो है वो एक जल्द से जल्द सोल्यूशन इसका लेके आए। और सोल्यूशन बड़ा सामने है हमारे इलेक्शंस। राइट सर। फवाद साहब, लास्ट ब्रीफली, तोशा खाना के हवाले से बड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, इसकी क्या सूरत हाल है? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि इल्जाम है क्या उनका। उनका इल्जाम ये है कि उन्होंने कोई घड़ी वहाँ से PM ने खरीदी, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन वहाँ से जो भी आप चीज़ तोशा खाना से खरीदते हैं वो सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। आप पैसे दे सकते हैं रूल्स के मुताबिक वहाँ से। फॉर एग्जांपल, अगर इमरान खान ने दौरा किया है सऊदी अरेबिया का, तो वहाँ पे उनको जो बादशाह है उसने कोई घड़ी दी है या कुछ दिया है, वो वापस आएंगे, उसको तोशा खाने में जमा कराएंगे। उसके रूल्स हैं कि इतने उसकी कीमत इस तरह से लगेगी, उसके बाद आप उतने पैसे देते हैं और वो घड़ी आपकी मिल्कियत हो जाती है।
अब अगर इसमें उन्होंने ये लॉ फॉलो नहीं किया है तो ये इस वक्त हुकूमत बजाय इसके कि अफतारियों पे सहाफ़ियों को बुला के उनसे ये बातें करे, वो केस फाइल करें, उनके पास इख्तियार है। सही, बहुत शुक्रिया फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। बात साहब, आपने इनकी भी गुफ्तगू सुनी। हम जो बात कर रहे थे रात 12 बजे, जो इमरान खान साहब और मिडनाइट जस्टिस पे अब सवालात उठ रहे हैं, उस हवाले से वो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट वो किधर गई है? देखिए, हम अगर वो जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की शॉर्ट ऑर्डर, उसको देखें तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के ऊपर तो इंटरवेंशन नज़र आती है हमें। और हमें जो असल क्वेश्चन आवाम ने ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट उस पर डेलिब्रेट करेगी, दैट वाज कि जी स्पीकर साहब ने उस मोशन को किल किया है। ठीक है, स्पीकर साहब ने किल किया है आर्टिकल 5 की बुनियाद पर। आर्टिकल 5 कहता है लॉयल्टी टू द स्टेट। स्पीकर समझता है कि ये जो अदम एतमाद आया है ये एक फॉरेन ओरिजिनेटेड फॉरेन कॉन्स्पायरेसी का नतीजा है, जिस पे उसने अपना जो बेस बनाया वो सिक्योरिटी काउंसिल का एलानिया था, उसके बाद कैबिनेट की डिसीजन था और फिर मिनिस्टर ऑफ लॉ उनका फ्लोर पे बयान था। कि इन चीज़ों को मैं सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इट इज़ बैक्ड और इट इज़ अ ब्लेटेड इंटरवेंशन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। इस पे उसने कर दिया, सही किया गलत किया, उसने अपना माइंड अप्लाई कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यही देखना था कि जनाब वो क्यों उन्होंने ये किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जी हमारे पास तो कोई चीज़ नहीं, वो शॉर्ट आर्डर था। अब उनके पास रिव्यू भी लग गया है, रिव्यू में वो उसको देख ले कि जनाब क्या ये रीजंस सफिशिएंट थे, और अगर वो समझते हैं वाकई ही सफिशिएंट थे तो फिर मेरे नज़दीक इसका बड़ा अच्छा हल अब भी सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है कि वो इस पर कोई ऐसी रूलिंग दे दें कि वाकई नाउ वी हैव सीन द मटीरियल, दिस वाज ओके, एक सेकंड, और उसकी वजह से ये तमाम रिवर्स करें और इलेक्शंस का जो उन्होंने 90 डेज का खान ने ऐलान किया था चले जाएं, तो तमाम चीज़ें बड़ी आसानी से हल हो जाएंगी। ज़फ़र हिलाली साहब, सर हमारे साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब वो कह रहे हैं कि जी साजिश हुई है, उनके खिलाफ ख़त उन्होंने जलसे में लहराया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की वो जो है इजलास बुलाया, ऑपोजिशन को दावत दी, अदालतों को उन्होंने दावत दी कि जी वो देखा जाए। किसी ने रिस्पांस वो उस तरह का उनको नहीं मिला, उल्टा कहा जा रहा है कि जी साजिश नहीं थी, मदाखलत थी। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं सर? तो ये है कि आम आवाम जो है वो तो अब समझ रहा है कि जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो एक किस्म की छूट मिल गई है टू बीट एंड बाय देयर वे टू पावर। या आप मार के या आप खरीद के आ जाएं और कोई पूछेगा नहीं। अब देखिए तो सही, किसको नहीं पता है कि खरीद फरोख्त हुआ है, मगर एक सिंगल पीस ऑफ एविडेंस ऑफर किया गया है। क्या किसी को परवाह नहीं है कि खरीद फरोख्त हुई है? हाउ कैन इट बी? मुझे एक थोड़ा सा जवाब दें कि जब आपको और मुझे पता चला है कि एक एक कंस्टिट्यूएंसी कितने के लिए बिका, किधर बिका, कौन बेचा, किसने दिया, कैसे पैसे इकट्ठे हुए, पार्ट पेमेंट क्या, बाद में क्या पेमेंट। अगर हम लोग जिसके पास कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हमारे पास नहीं है, ये हमें ज्यादातर पता चल जाता है। व्हाट अबाउट द इदाराज ऑफ स्टेट? क्या वो चाहते हैं कि ऐसी चीज हो? और चलिए, अगर जो चाहते हैं तो वो शिक निकाल दें ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ रिगार्डिंग, ये तो है खरीदने का, रिगार्डिंग बीटिंग योर वे, तो इस किस्म की जो बीटिंग हुई है, किस किस्म के लोग हैं जो 70-75 साल के एक आदमी को जाते हैं और उसका हाथ तोड़ देते हैं, मारते हैं। 75 साल का आदमी क्या आपको थ्रेट पोज कर सकता है? आप एक बेसिक स्क्रोफुलस रोग गुंडे क्या कर सकता है वो बेचारा आपको, कि आप उसका बेदर्दी से हाथ तोड़ देते हैं? ये बताता है किस किस्म के लोग हैं। माफ करिए, मैं तो सोच रहा था कि एक जो मॉरल जो डिफीट तो होना था गवर्नमेंट का, शिकस्त तो होना था, मगर मुझे नहीं पता चला कि ये शिकस्त इतनी बड़ी मॉरल विक्ट्री निकलेगी इमरान खान के लिए। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये इमरान खान को इतना पता नहीं उन लोग इश्क करते हैं जितना जो 3 लोग
और उनकी पार्टी जो नॉमिनेट की जाए उनको ज्यादा उनसे इतनी नफरत है। कौन सा है मुझे नहीं पता अब तक, मगर ये मैं पक्का कहूंगा कि नफरत चल रहा है उनके खिलाफ और इश्क चल रहा है इमरान खान के खिलाफ के साथ। राइट भाई हिलाली साहब, आप क्या जिस तरफ फवाद भी कह रहे थे कि जी सिविल अनरेस्ट की तरफ चीज़ें जाती हुई नजर आ रही हैं, डू यू ऑल्सो फील कि इससे अनारकी और वो केओस और सिविल अनरेस्ट की तरफ मामला जा सकते हैं जो अल्टीमेटली किसी का इसमें फायदा नहीं है, मुल्क का नुकसान है? लगता नहीं है, चले गया है। अब ये देखना है कि क्या रिएक्शन हो रहा है। देखिए, आपको पता है कि इनका एजेंडा क्या है, गवर्नमेंट पार्टी का क्या एजेंडा है। एक एजेंडा उनका ये है कि वो इन लोगों का जो नेट है उसको कमजोर करें, चेयरमैन को चेंज करें, प्रोसिक्यूटर्स को रिप्लेस करें, अपने लोग उधर ले आएं और नवाज शरीफ को वापस लाएं, पहला बेल दें और उसके बाद कन्विक्शन को ओवरटर्न करें। ये तो उनका इमूवेबल और शैल आई से सॉरी फिक्स्ड एजेंडा आइटम है। दूसरा एजेंडा आइटम वेरी इजी, आपके पास आप नहीं चाहते कि ईवीएम से वोट हो, इसलिए अगर ईवीएम से वोट करे तो एक पूरा किताब एक आदमी अंगूठा लगा के नहीं वोट दे सकेगा, तो लिहाजा आप ईवीएम्स को ना कहें कि हम कर नहीं सकते, टाइम नहीं है। खुदा जाने इनके पास, दे हैव टाइम टू डू एवरीथिंग, मगर इसका टाइम नहीं है। इनको तैयारी करना चाहिए इलेक्शन, मगर 3 महीने में जो इनका फर्ज है वो भी इलेक्शन नहीं कर सकते। और पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट नहीं दे सकते। बड़ी सिंपल, कितने हैं ओवरसीज पाकिस्तानी? 8-10 मिलियन है। मैं कहता हूँ 8-10 मिलियन है, जिसमें से मैं समझता हूँ 6 मिलियन वोट करेंगे, जिसमें से 4 मिलियन तो पीटीआई के वोटर्स हैं। आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि उनको भी ये चाहेंगे कि वोट करें? थर्ड है इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन। आई मीन यार, आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। ये फेयर इलेक्शंस आर नॉट पॉसिबल इसलिए ऐसे, तो फिर अनफेयर इलेक्शंस करके चलो। सही, लेकिन 2018 के जो इलेक्शंस जिनको रिग्ड इलेक्शंस कहा गया, बहुत सिवियर धांधली हुई। आज हमजा शहबाज भी कह रहे थे अपनी स्पीच में कि जी ये धांधली ज़्यादा इलेक्शंस थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली उसी धांधली के नतीजे में जो असेंबलियां बनी उसी में आप उसी का हिस्सा बन गए। तो तैमूर तालपुर साहब इस वक्त रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तैमूर अस्सलाम वालेकुम। तैमूर, आपका मैं कमेंट ज़रूर चाहूँगी कि हुकूमत का आप हिस्सा भी हैं, पर पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना का हिस्सा बनना नहीं चाह रही है, तो इसमें क्या फोर्सी कर रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अकेला छोड़ दिया है कि जी सारा ब्रांड जो है, सारा मलबा जो है एट द एंड ऑफ द डे वो खुद फेस करें, सारे मुश्किल डिसीजंस वो खुद लें, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो विनिंग साइड पे रहना चाहती है, क्या ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लीना जी, मुझे आप अगर सिर्फ कुछ सेकंड दे दें। जी जी। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े सीनियर तजियाकार हैं राली साहब। उन्होंने बात की कि जिस तरह से ये हुआ और जिस तरह से एक 60 साल के शख्स को यहाँ पर उसके ऊपर तशद्दुद किया, मैं उसकी मजम्मत जरूर करता हूँ। पर जब आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो हर किसी का जो है वो कालक हर किसी को लगेगी। मैं ज्यादा कोई खराब लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। आपने देखा डिप्टी स्पीकर के ऊपर किस तरह से तशद्दुद हुआ। मैंने वीडियो में उसको उसके बाल खींचते हुए देखे, मैंने उसको चपड़े लगती हुई देखी, और मैंने उसी वक्त चौधरी साहब को वहां पे थम्स अप करते हुए देखा। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन द सेम बिकॉज इट वाज ऑल ओवर द मीडिया। तो आपकी उम्र 60 साल हो या 40 साल हो या 10 साल हो, आप किसी पे हाथ उठाएंगे तो आपके ऊपर वापस हाथ उठेगा। आप मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हर कोई इस किस्म की हरकतें कर रहा है। किस किस्म का कल्चर इमरान नियाजी साहब ले आए हैं कि कोई अपनी सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आपके पास एक डेमोक्रेटिक तरीका है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। आपका कानून कहता है कि व्हेन यू हैव अ मेजॉरिटी you are supposed to leave your seat democratically and go home. When the majority does not want you as prime minister or chief minister, you are not supposed to be there. क्या जरूरी है हर कोई जूते खा के अपना घर जाए? खान साहब की आंखें सूजी हुई थी, वो कहते हैं कि शायद
कमरे के अंदर पिटाई कहीं पर होगी, यहाँ पर जो है खुल्लम खुल्ला एक दंगल मचा हुआ था, गैंगस्टर्स की तरह लड़ रहे थे, दोनों ने गलत किया। पर हु स्टार्टेड इट? आई एम सॉरी, द वन हु स्टार्टेड, जिसने तशद्दुद शुरू किया, ही इज द वन पर्सन टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ रिपरकशन। अब मैं आता हूँ आपकी दूसरी बात पर जो आपने की। हमारा जो मकसद है वो कभी भी हुकूमत में आना नहीं था। हमारा जो मकसद था वो था कि एक करप्ट तरीन इंसान को, जिसको पाकिस्तान की अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, जिसके अपने एमएनएस एमपी उसे छोड़ गए हैं, जिसको लाने वाले उससे हाथ निकाल गए हैं, जिनके राइट हैंड जिनके जहाजों में घूमता था उन्होंने कान पकड़ के और तौबा तौबा कर ली, उस शख्स से इस मुल्क की जान छुड़ाना हमारा मकसद था। और जो हमारा सेकंड मकसद था वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। वो हमें ऐसे कानून बनाने के हैं कि जो पहले की तरह, जिस तरह इमरान नियाजी बैक गेट से लोगों की मदद लेके जबरदस्ती हम पे मुसल्लत हो गया, कोई और फिर से इस तरह से हम पर मुसल्लत ना हो सके। जहां तक बात है वजारत की, हमने कोई ब्लैंकली रिफ्यूज नहीं किया। कलामी की माफी तैमूर, लेकिन जो मुनर्रिफ अरकान है वो ऐसे ही तो दूसरी साइड पे नहीं चले जाते बगैर किसी अश्योरेंसेस के। मेरा ये तीसरा टर्म है एज अ मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। मैं सियासत जब से पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ, मैंने इससे ज्यादा साफ सुथरी इलेक्शन नहीं देखी। मैं तकरीबन एक महीना बेस था, मेरी ड्यूटी थी, आई वाज इन सिंध हाउस, मैं ऑलमोस्ट महीना वहां पे रहा हूँ। ये पहली सबसे साफ सुथरी इलेक्शन मैंने अपनी आंखों से देखी है, एंड आई कैन वाउच फॉर इट। मेरा ईमान जो है वो मेरे सामने देख रहा था कि कुछ भी हो, इसमें पैसे की 1% की भी लेती देती नहीं है। 20-22 एमएनएज हमारे मेहमान थे, मेरे पास रहे हुए थे। आई कैन वाउच, नोबडी आस्क्ड फॉर अ रुपी और वाज गिवन अ रुपी। हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता पॉलिटिकल कमिटमेंट्स होंगी, हर कोई देख रहा है इमरान नियाजी की कश्ती डूब रही है, उसकी पॉलिसीज हैव बीन अ टोटल एब्सोल्युटली। कुछ ना कुछ तो फुर्सी कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, कुछ लियो जाता है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। एक मुझे ब्रेक लेना है तैमूर, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ में। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राजा अमर अब्बास साहब, कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जलसा कर रही है। इमरान खान साहब की कॉल पर वो पाकिस्तान के झंडे लेकर आने के लिए आज तो कहा गया है, और ऑल ओवर उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट के लिए आप लोग बाहर निकलें। ये नंबर्स क्या अगेन सस्टेन कर पाएंगे? बिकॉज देर आस्किंग फॉर फ्रेश इलेक्शन के लिए पुश कर रहे हैं। क्या हुकूमत कंसीड करेगी इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? मुश्किल हालात हैं हुकूमत के लिए भी। पीपल्स पार्टी भी लाइक अयाज तैमूर के हिस्सा बनने को तैयार नहीं है काबीना की। लीना, इट्स वेरी स्ट्रेंज और बड़ा अफसोस हो रहा है ये मुल्क के हालात देख के कि अल्टीमेट जो नुकसान होगा वो हमारे मुल्क, इस मादर मिल्लत कौम को, पाकिस्तान का। अब आपने कहा इमरान खान की कॉल पे, यकीन करें कि लोग इमरान खान की कॉल पे बाहर नहीं निकल रहे। लोग रियली दे आर सेइंग इनफ, कि वो अब खुद से निकल रहे हैं। कॉल्स पे हमने बहुत देखे हैं जलसे, लेकिन ये वो कॉल वाला सिस्टम मेरी राय में नहीं लग रहा कि वो कॉल पे नहीं निकल रहे। वो निकल रहे हैं कि जनाब ये हमारे साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कल तक जिनको आप सिसिलियन माफिया कहते थे, कल तक जो ये थे कि जनाब मुझे राजनों की फ़िक्र नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, उन्हीं को फिर आप राहबर बना रहे हैं। इमेजिन कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी बेल पे है, सीएम जो अभी पंजाब बने हैं वो भी बेल पे हैं, मेगा करप्शन के केसेस हैं, और ला के आपने ओमनी ग्रुप का वही केस है, उसके बाद मौलाना साहब के आप देख लें, तो अगेन ये कैसे आ रहे हैं इस पे? तो दिस इज़ द रीज़न। अभी हिलाली साहब ने कहा कि पता नहीं चल रहा कि ये क्या है। मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पीपल वांट कि यार नो दिस इज़ इनफ। ऐसे नहीं होता कि एक फॉरेन रिजीम से बाहर से कोई आती है और आपकी रिजीम चेंज ऐसे कर दी जाती है। अभी इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा ना कि दैट लेटर एग्जिस्टेड, इसमें कोई डाउट नहीं रहा कि उसमें इंटरवेंशन थी, इसमें कोई डाउट नहीं रहा कि उसमें पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट को नाम लेके कहा कि इसको रिमूव करो, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल, एंड इफ ही इज़ रिमूव्ड इट्स ओके फाइन, यू विल बी एक्सक्यूज्ड। ये अवाम अब बर्दाश्त शायद नहीं करेगी, और इस चीज़ को अगर इस स्टेज पे कंट्रोल ना किया गया तो फिर आप देख लें, अभी मौजूदा वज़ीर आज़म साहब आए हैं, आज उनको तीसरा रोज़ है, अभी तक कैबिनेट नहीं बनी। आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट,
अभी तक शहबाज शरीफ कोई एक लफ्ज या एक ऑर्डर नहीं कर सकते कि कुछ मसले हैं, मसाइल हैं, मामलात कुछ तय नहीं हो पा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का क्लियर आज स्टांस सामने आ गया। हिलाली साहब, वो जो खत का भी जिक्र हो रहा है बार बार, मैं उस पर भी आपका ज़रूर, क्योंकि यू बीन एन एम्बेसडर योरसेल्फ, आप ज़रूर बताएं कि ये जो डिप्लोमेटिक केबल्स होती हैं सर, इसमें प्रैक्टिस इसकी क्या होती है, और ये जो रिजीम चेंज की प्रैक्टिस है, ये क्या इसी तरह से एग्जिस्ट करती है, इसी तरह से कम्युनिकेशन में सामने आती है, और ये जो साजिश और मदाखलत में जो उलझा दिया है, इस पर आपका मैं ज़रूर व्यूज़ जानना चाहूँगी सर। पता है किस चीज़ का फिक्र है मुझे? ये इतना फिक्र नहीं है कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इन अ बायलैटरल कॉन्वर्सेशन। अगर दैट कॉन्वर्सेशन इज ऑफ द रिकॉर्ड, इनफॉर्मल, कैजुअल, फ्रेंडली, इन अ फ्रेंडली हॉस्टाइल वे, वो मुझे इतना ये नहीं है। मैं अमेरिका में 3 साल सर्व किया हूँ at a reasonably senior rank. I was in fact briefly even Sharjah in the embassy there. ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है क्या बड़ी बात है। इन्होंने डिलिबरेटली, द यूनाइटेड स्टेट्स ने डिलिबरेटली बताना चाहते थे कि हम इतने नाखुश हैं तुम्हारे साथ, सुन लो कितने नाखुश हैं। दिस बॉदर्स मी। ये नहीं होता। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी जो लोग कहा कि आप प्रोटेस्ट करें इसको, भाई वो क्यों कहा प्रोटेस्ट करें? उनके भी कैजुअल कॉन्वर्सेशंस होते हैं, उनके भी कॉन्वर्सेशंस होते हैं प्राइवेटली इन दैट सेंस, उनको दे गेट द ड्रिफ्ट। क्यों उन्होंने कहा स्पेसिफिकली प्रोटेस्ट करो? आई एम नॉट टॉकिंग कि सिर्फ गवर्नमेंट ने कहा और इमरान खान पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहता है, सब लोग जो उधर थे, बिकॉज दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस in such a, if I may say so, formal manner, ये मुनासिब नहीं है, ये होता नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। तो हमने जिस किस्म की जो हम कर सकते थे विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग रिलेशंस या एक्सपेलिंग द एम्बेसडर, हमने वो स्टेप लिया which is a démarche, that is कि formally in writing call the ambassador and tell him, I mean there is no doubt, अब इसमें कोई doubt नहीं होता how seriously you are viewing the situation. So why do we brush this under the carpet? हम क्यों कहते नहीं यार ये होता रहता, हाँ ऐसी नहीं। और अगर होता रहता है it must stop, इसलिए कि आपको पता होना चाहिए रेड लाइंस क्या हैं। और ये एक रेड लाइन है कि नाम लेके कहना एक गवर्नमेंट को हम निकालना चाहते हैं, इट्स अ रेड लाइन। अगर आप इस पे ना प्रोटेस्ट करें, इस पे ना खफा हो, और लुक एट द पीपल, हमारे जो लोग हैं ये तो इसलिए निकले हैं ना आजादी का चांट लेके। माय गॉड, वही चांट जो कश्मीरी लेके निकले हैं इंडिया के खिलाफ, उससे सीरियस कोई हो सकता है? आप देख रहे हैं हाउ सीरियसली द पीपल हैव टेकन। सो हिलाली साहब, जो एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जी ये गुमराह कर रहे हैं इमरान खान जो है, और राजा आमिर अब्बास साहब भी कह रहे थे कि ये लोग खुद निकल रहे हैं, तो यू ऑल्सो थिंक कि लोग खुद निकल रहे हैं और बगैर इमरान खान की कॉल पे और एक यकजहती के लिए बाहर आ रहे हैं? मैं समझता हूँ कुछ हद तक यस। भाई शर्मिंदगी होती है, गैरत अपना कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। देखिए मैं तो कह रहा हूं, जब हम लोग मान ही नहीं सकते हैं कि वोट सेलिंग हुआ है, वोट हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है, जब हम मान ही नहीं सकते और हमारे कोर्ट्स देखना भी नहीं चाहते और इन्वेस्टिगेट या असुओ मोटो और ऑन रिव्यू नहीं लेना चाहते, और कहते हैं कि टाइम खत्म हो गया है दोपहर के 12 बजे फ्राइडे को, मगर रात के 12 बजे खोल लेते हैं। आई एम ट्राइंग टू, देखिए मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूं ये फैलेसीज जो आर्ग्यूमेंट पे है। मैं खुश नहीं हूं, मैं एक साइड पे नहीं आना चाहता ना हूं, मैं सिंपथाइज कर सकता हूं कभी कभी, मगर इसका मतलब नहीं है कि मैं एक डाई हार्ड सपोर्टर हूं। मैं जानना चाहता हूं इन चीजों का जवाब दें। लुक एट द परसेप्शन, बनाना रिपब्लिक, राहुल गांधी केबल करता है मोदी को, क्या बकवास कर रहे हो तुम, 7 और 8 बिलियन खर्च रहे हो एरोप्लेन पे, 1 बिलियन दो और खरीद लो पाकिस्तान को। ये कोई चाहती है आप इस किस्म का इंप्रेशन हो?
राइट तैमूर, आपसे मेरा सवाल, बट एज अ पाकिस्तानी बताएं, हम हिलाली साहब भी जैसा कहें, इंटरफेरेंस इज अनएक्सेप्टेबल, किसी भी जमहूरियत के लिए वो काबिल कबूल, किसी भी मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन आप एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे पास मेमो गेट की भी जो है वो मामला भी जो है हमारे हिस्ट्री का एक हिस्सा बन चुका है, हमारी तारीख का, दैट वाज एन अनडेटेड अनसाइंड पेपर, उस पर कमीशन बन गया था। तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं, इवन अगर मदाखलत भी हुई है, कोई साजिश नहीं है, मदाखलत भी है, इंटरफेरेंस है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट बात है, उससे पहले आने से पहले मैं सिर्फ एक आपको रिक्वेस्ट करता जाऊं कि मैंने ये इंप्रेशन नहीं दिया कि हम हुकूमत में नहीं आना चाहते। हम वफाकी हुकूमत में अपने दोस्तों को पहले एडजस्ट करना चाहते हैं। आपको पता है, एक जरदारी सबसे यारी, उसी यारी ने हमें ये इससे निजात दिलाई इमरान खान से। खालिद मक्सी साहब, बट उस बात के लिए तैमूर, मिनिस्ट्रीज, उन्होंने कहा हमें मिनिस्ट्रीज नहीं चाहिए। फवाद चौधरी आपसे थोड़ी देर पहले हमसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी एक इल्जाम भी आयद किया है कि शायद पैसों के मामला तय नहीं हो पा रहे कि कौन सी मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, तो वो मिनिस्ट्रीज का हिस्सा नहीं बननी चाह रही, क्योंकि असलम भूतानी कभी किसी से पैसे नहीं लेगा, खालिद मक्सी किसी से पैसे लेगा, शाहजैन बुगटी कभी किसी से पैसे ले। जिन लोगों ने हमारी मदद की है, उन्होंने दोस्ती निभाई है जरदारी साहब की, और हम चाहते हैं कि उन सबको पहले एडजस्ट किया जाए। उसके बाद हमने नेशनल असेंबली के स्पीकर की सीट ली है, हम और भी बड़ी पोस्ट लेंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगी जरदारी साहब भी एक बड़ी जबरदस्त पोस्ट पे इंशाल्लाह के बैठेंगे। तो वी आर विद नून लीग एंड वी विल सपोर्ट देम थ्रू थिक एंड थिन। अब आपकी दूसरी बात, इंक्वायरी कमीशन आपके ख्याल में बनना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ बिल्कुल बनना चाहिए, और हमने ये बात पहले भी की है। मैं समझता हूँ इस इंक्वायरी कमीशन में ISI के सरबराह को होना चाहिए, MI के सरबराह को होना चाहिए, इसमें सेक्रेटरी फॉरेन सर्विसेज को होना चाहिए, इसमें सेक्रेटरी इंटीरियर को होना चाहिए, इसमें मैं तो कहूँगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी होना चाहिए, जुडिशरी को होना चाहिए। इन सबको साथ बैठ के ये चीज क्लियर करना चाहिए। ये जो हमारा उल्लू बैठ के इमरान न्याजी बना रहा है, दिस शुड बी क्लियर। अगर वाकई ऐसी कोई बात है तो देयर इज नथिंग मोर देन द सॉवरेनिटी ऑफ दिस नेशन। बट आई बिलीव आफ्टर द ISPR's ब्रीफिंग ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये आम जाम रूटीन की चीजें हैं जो होती रहती हैं। ना ही जो खान बात करता था कि मैं एयर बेसिस देने से मना कर दिया, एयर बेसिस मांग की नहीं आपसे, आप क्या एयर देंगे। तो ये सारा जो झूठ का फलंदा था जो इस अवाम का बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है न्याजी, मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। इट्स द utmost importance of at the moment to clarify all this and to make sure what happened. Right. I as a lame person know that what he is saying is a lie, but there are many people who refuse to believe that. ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले तैमूर राजा आमिर अब्बास साहब कह रहे थे कि बिल्कुल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन भी बनना चाहिए। उसमें वो कहते हैं कि जी ISI, MI, इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी उन्होंने जिक्र किया कि जी सबकी नुमाइंदगी इसमें ज़रूर होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, कमीशन बन सकता है? स्कोप क्या होगा? फाइंडिंग्स फिर किस तरह की? दो कमीशन है। एक तो कमीशन होता है जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जैसे PTI की गवर्नमेंट ने जाने से पहले फॉर्म किया था जनरल तारिक रिटायर्ड को, उन्होंने फिर माजरत कर लिया था। और एक कमीशन होता है जुडिशल कमीशन। आपको याद होगा कि मेमो गेट में एक अनरिटन डॉक्यूमेंट था, एक मेमो था जिस पर कोई सिग्नेचर डेट नथिंग वाज देयर, बट स्टिल अगेन सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्ड कमीशन, और वो जुडिशल कमीशन होता है, और जुडिशल कमीशन में फिर जज होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ज़रूर ये बातें होनी चाहिए और ये ज़रूर कमीशन बनना चाहिए। और जहाँ तक बात की इन्होंने कि आर्मी चीफ होना चाहिए, DGI होना चाहिए और दीगर ऐसे जो सीनियर पोस्ट में, तो दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट। वो तो ऑलरेडी अपनी वहाँ पे इंडोर्स कर चुके हैं इस तमाम मामले को, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें ये तमाम अफराद मौजूद हैं। और कल का जो बयानिया आया DGI ISPR का, जैसे कि बिल्कुल उन्होंने उसको इंडोर्स किया है, दोबारा इंडोर्स किया है। तो अब ये कहना कि जी ये कोई वो, हमें तो याद है कि जी ये फॉरेन ऑफिस में फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई खुद ही से बना लिया था और ये उसमें है।
तो जुडिशल कमीशन इसको, जो सुप्रीम कोर्ट है, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास डॉक्यूमेंट आ चुका है, स्पीकर साहब ने जो पुराने थे उन्होंने वो भिजवा दिया है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट के जब सामने आया है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई ही समझती है कि वाकई ही इसमें मुल्की मफाद की बात है, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस होता है, आर्टिकल 184(3) आप अक्सर सुनती होंगी कि जी 184(3) को इन्वोक कर लिया गया एक उसमें कि जी पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है। अब ये तो नेशनल इंपॉर्टेंस, पब्लिक इंपॉर्टेंस, हर इंपॉर्टेंस का ये क्वेश्चन है। आई वंडर कि अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं लेती एक्शन। यही तो सवाल उठा रहे हैं इमरान खान साहब भी कि जी क्यों नहीं कुछ किया जा रहा। हिलाली साहब, आपकी तरफ मैं ये लास्ट सवाल लेकर आना चाहूँगी। सर, मौजूदा हुकूमत के लिए बड़े टफ हालात में इन्होंने टेक ओवर तो कर लिया है, लेकिन आप क्या इनको मशवरा भी देंगे? इनके पास क्या समझते हैं ऑप्शंस क्या मौजूद हैं इन हालात में, और क्या आप इनको मशवरा देंगे कि ये एक फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं एंड दे शुड ग्रैब अ 5-year मैंडेट एंड देन कम? पहली बात तो मैं जल्दी से कह दूं कि ये अपने आप को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, ये फरीक है। वन ऑफ द अक्यूज्ड पार्टी कैन नॉट इन्वेस्टिगेट इटसेल्फ। ये एक जोक बन गया है इस मुल्क में। कमीशन करो और फिर या रिपोर्ट नहीं पब्लिश करो या पूरे उम्र भर के लिए छुपा दो। याहिया खान, क्या आप समझते हैं महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट खुद कमीशन कर सकता था? वो खुद बनाता? कभी नहीं। यू कांट इन्वेस्टिगेट योरसेल्फ। और जब आप जुडिशल कहते हैं, हाँ दे कैन जुडिशल, मगर जुडिशरी जो माफ करिए बट उनका भी पब्लिक का उनका रिएक्शन देखें जुडिशरी के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इट विल बी ऐसे ही नाम नेहाद का ये परफॉर्मेंस होगा। नहीं, बेहतर जो आपने कहा अभी इलेक्शन, ये हो फेयर इलेक्शन, प्लीज फेयर इलेक्शन, और सब चीज विल फॉल इनटू प्लेस। पब्लिक का रिएक्शन, कौन हु इज ब्लेम्ड फॉर दिस, और खत्म हो जाएगा। और जिनका ब्लेम होगा उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। राइट, एक दफे बर्दाश्त कर ले, आपकी बढ़ जाएगी इज्जत, बहुत बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच हिलाली साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राजा इमरान अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन करा। और एक्सपर्ट्स का भी जो ख्याल है कि जी फ्रेश इलेक्शंस जो है उसकी तरफ ज़रूर जाना चाहिए, इससे पहले कि एक अनरेस्ट की तरफ ऑलरेडी सिचुएशन जा चुकी है, केओटिक एनार्की, इससे बचने के लिए, जिसमें मुल्क का ही नुकसान है, इससे बचने के लिए फ्रेश इलेक्शन समझते हैं हमारे माहिरीन जो है वो एक हल है।